हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज क्लासेस को करते हैं। और आज की क्लास रहने वाली हमारी क्लास नंबर 11। हम अपने आईडी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और हमारा टाइम टेबल भी आ चुका है। आपके प्रैक्टिकल देखिए 1 अगस्त से 5 अगस्त तक आपके प्रैक्टिकल होंगे। उसके बाद 7 अगस्त से 27 अगस्त तक आपके CBT एग्ज़ाम यानी कि आपकी ट्रेड के जो भी ट्रेड है उसके एग्ज़ाम होंगे, जिसमें आपकी थ्योरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पूछी जाएगी और जिस भी ट्रेड में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो उनके उसी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आपका एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, राइट। सेक्शन अलग होंगे कि ये थ्योरी का सेक्शन है, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेक्शन है, राइट। एक साथ होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है इसेंशियल डिजिटल स्किल। इससे पहले कि हमने 22 क्वेश्चन क्लास नंबर 10 में किए थे, इससे पहले की सभी क्लासेस आप लोग देख लें, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, राइट। 23rd नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी अ फाइल? किसी फाइल को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? सेव करने की क्या शॉर्टकट कुंजी है, कोई बताएं, क्योंकि हमने 22 नंबर पिछली क्लास की 22 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताएं सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है किसी फाइल को सेव करने के लिए। और इस क्वेश्चन में पूछा है किसी फाइल को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या रहने वाली है? Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+S या फिर Ctrl+P। तो देखिए कॉपी करने के लिए होती है Ctrl+C। 24 नंबर क्वेश्चन है। निमल वांट्स टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनोदर ऑन हर लैपटॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू डू सो? निमल अपने लैपटॉप पर फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना चाहती है। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से उसे क्या करना चाहिए? अपने लैपटॉप पर कोई एक फाइल है, उसको उस फाइल को उठा के किसी दूसरे फोल्डर में डालना चाहती है, तो उसे क्या करना चाहिए? क्लिक ऑन पावर ऑफ बटन, सेलेक्ट द फाइल, प्रेस Ctrl+X एंड Ctrl+V टू पेस्ट इट, या फिर क्लिक ऑन एस्केप बटन, या फिर क्लिक ऑन बैक स्पेस बटन एंड एस्केप बटन एंड पावर ऑफ बटन। इनका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। आपको कोई भी फाइल एक स्थान से दूसरे स्थान ले जानी है, स्थानांतरण करना है, उसको कॉपी नहीं करना है। देखिए कॉपी एक होता है कॉपी, उसको Ctrl+C कर दो, एक होता है कट। इन दोनों में आप अंतर समझ जाएंगे, समझिए, आप सबको समझ जाएंगे। Ctrl+X का क्या मतलब होता है कि आपने कोई भी फाइल है, यहाँ पर एक फाइल है 1 नंबर दराज में और आपको ले जानी है 2 नंबर दराज में। तो जब कॉपी करते हैं तो ये जो फाइल है ये यहाँ पे बनी रहेगी और यही फाइल आपके 2 नंबर दराज में चली जाएगी। यहाँ पर भी मतलब कि ये जो फाइल है, ए नाम की फाइल है, ये आपकी 1 नंबर दराज में भी बनी रहेगी और ये आपके 2 नंबर के दराज में भी बनी रहेगी। कट में क्या होता है? कट में होता है जैसे आपकी ये ए फाइल है, आपको स्थानांतरण करना है तो आप यहाँ से कट करोगे, Ctrl+X प्रेस करके उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+X प्रेस करेंगे तो ये फाइल यहाँ से हट जाएगी, दराज नंबर 1 से हट जाएगी और यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। Ctrl+V प्रेस करके आपके 2 नंबर दराज में हमारी वो फाइल चली जाएगी। ये अंतर होता है कट और कॉपी में, समझ गए? कॉपी से वही फाइल वहीं बनी रहती है और दूसरी जगह चली जाती है, और कट करने से वो फाइल वहाँ से हट जाती है और जहाँ पर हम ले जाना चाहते हैं वहाँ चली जाती है। तो आंसर क्या होगा? सिलेक्ट द फाइल, प्रेस Ctrl+X एंड Ctrl+V टू पेस्ट इट। 25 नंबर क्वेश्चन है। कृपा वांट्स टू सेफगार्ड द इंफॉर्मेशन ऑन हर सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेफ वे टू सेव इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर? आप में से कई लोग ये सवाल पूछते हैं क्या यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे? भैया मैं तभी तो पढ़ा रही हूँ, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मैंने क्या बोला है, सारी क्लास देख लें, आपके 25 में से 25 क्वेश्चन कंप्लीट, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 50 में से 50 नंबर आपके पक्के हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं, सारी क्लासेस को अटेंड करते हैं, हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आ पाएंगे आपके 50 में से 50 नंबर। ऐसे ही नहीं, एक तो कितना कन्फ्यूज़न है आप लोगों में। मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी
कि आपका टाइम टेबल आ गया है पूरा डिटेल में, उसमें भी आप लोगों के सवाल हैं मैम छत्तीसगढ़ से हूँ, ये टाइम टेबल उसके, अरे भैया लिखा है थंबनेल पे लिखा है ऑल इंडिया। मैंने खुद बोला है कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, ये आपके ये जो टाइम टेबल है ये आप पे लागू हो रहा है, सभी स्टेट के लिए ये जो टाइम टेबल है वो जारी किया गया है। लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न है मैम, कोपा वालों का ये डेट आ गई है क्या मैम, इलेक्ट्रिशियन वालों की डेट आ गई है क्या, सभी डेट के लिए आपको स्पेशल नहीं है। डीजीटी के पास इतना टाइम नहीं है, एक तो उन्होंने लेट भी कंडक्ट करा रहे हैं एग्ज़ाम, और डीजीटी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोपा वालों के लिए अलग टाइम टेबल निकालेंगे, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए अलग, सभी लोगों के लिए है। तो इतना कन्फ्यूज़न में ना रहा करें, कोई अगर आपको जानकारी दे रहा है तो पूरी लिया करें, पूरी समझा करें कि आखिर बोल क्या रहे। आधी अधूरी देखो कि भैया ऐसा ही होगा आप लोग एग्ज़ाम में, देख लेना क्या होगा आप लोगों का, आधी अधूरी क्लास पढ़ोगे, आधी अधूरी जानकारी रखोगे, आपका भला होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कृपया अपने सिस्टम की जानकारी को सुरक्षित रखना चाहती है, कंप्यूटर पर जानकारी सहेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सुरक्षित तरीके हैं। कृपया अपने कंप्यूटर में जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको हमेशा के लिए अच्छे से सेव करना चाहती है, तो कौन सा तरीका सही रहेगा। अपने कंप्यूटर के लिए मजबूत पासवर्ड सेट करें, बिल्कुल सही है कि आपका कंप्यूटर कोई खोल ना पाए, जब कोई खोल ही नहीं पाएगा तो आपके अंदर की कोई फाइल वगैरह नहीं देख पाएगा। जब आप अपने कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसे हमेशा बंद या लॉक करें, बिल्कुल सही बात है। कोई होता है ना कि स्लीप कर देते हैं, शट डाउन कर दें उसको, होता है ना कि स्लीप, अभी काम नहीं कर रहे हैं तो चलो थोड़ी देर के लिए काम, बाद में काम करेंगे तो उसको स्लीप कर देते हैं। जैसे मैं हमेशा स्लीप कर देती हूँ लैपटॉप कभी कभार, और फिर भूल जाती हूँ। स्लीप करते हैं किस लिए, लैपटॉप को स्लीप पे इसलिए डालते हैं क्योंकि 5 मिनट का मैं भी थोड़ा रेस्ट ले लूँ, उसके बाद काम करेंगे। लेकिन 5 मिनट वो कब 5 घंटे हो जाते हैं, फिर मेरी डांट पड़ती है भाई से कि तुम्हारी वजह से लैपटॉप ये ख़राब होते हैं, सारे डिवाइस तुम्हारी वजह से ख़राब होते हैं। तो जब आप काम नहीं कर रहे हों तो उसे हमेशा बंद करें। सेव योर फाइल्स विद अ क्लियर नेम, अपनी फाइलों को स्पष्ट नाम से सहेजें। अपनी जो फाइल है उसको बहुत ही क्लियर नेम से आप सहेज दें। जैसे मैंने अभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की एक पीडीएफ बनाई थी, उसको मैंने, ये रियल बात है, मैं बात नहीं बना रही हूँ कि आप कहोगे मैडम जी बातें बनाती हैं, रियल है। मैंने पीडीएफ को बनाया, आपके इन्हीं क्वेश्चंस को आपको देने के लिए पीडीएफ को बनाया, सेव किया। वो कहाँ सेव किया मुझे वो मिल नहीं रही है, अब मैं फिर से बनाऊंगी उसको। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वही मिल जाए, क्यों मुझे 250-300 क्वेश्चंस की पीडीएफ बर्बाद चली जाए, मुझे फिर बनानी पड़े। तो ये कोशिश मेरी जारी है। और कोपा की जो पीडीएफ है वो मैंने प्रोवाइड कर दी है। मेंबरशिप, मेरे चैनल पर जाएंगे, मेंबरशिप के ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पर एक वीडियो है, उस पर आप क्लिक करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई है स्पेशल आप लोगों के लिए, वहाँ पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे मैंने आपको बताया कैसे क्या आपको पीडीएफ मिलेगी, तो वो आप ज़रूर देख लें। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, सेव योर फाइल विद अ क्लियर नेम, अपनी फाइलों को स्पष्ट नाम से सेव करें। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द शॉर्टकट फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट है। अब आप देखेंगे स्क्रीन पर, ये वाला जो टेक्स्ट है, ये वाला, ये इतना बोल्ड नहीं है, मतलब जो ब्लैक है ना, ब्लैक से लिखा है तो वो इतना डार्कर नहीं है जितना कि ये हिंदी वाला है, राइट। हिंदी वाला जितना कि डार्कर है, तो मैंने इसको ना, हिंदी वाले को मैंने थोड़ा बोल्ड किया है, थोड़ा डार्क किया है, और भी ज़्यादा बोल्ड किया है, ताकि हिंदी वाला ज़्यादा हाईलाइटेड हो। क्योंकि आप लोग मोस्टली 80% स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, तो इसलिए मैंने हिंदी को हाईलाइट किया है। तो इस टेक्स्ट को, इतने हिंदी वाले टेक्स्ट को मुझे हाईलाइट करने के लिए क्या करना पड़ा, मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट किया और Ctrl+B प्रेस कर दिया, Ctrl+B प्रेस कर दिया, तो हमारा ये इतना जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज अ बैंड दैट विल बी एट द टॉप ऑफ द MS वर्ड स्क्रीन। डैश एक बैंड है जो MS वर्ड स्क्रीन के शीर्ष पर होता है। एक बैंड होता है, एक बार होता है जो हमेशा MS वर्ड स्क्रीन के बिल्कुल शीर्ष पर होता है। मैंने आपको बताया था बिल्कुल शीर्ष पर क्या होता है, बिल्कुल शीर्ष पर क्या होता है, तो बिल्कुल शीर्ष पर होता है मेन्यू बार। एक बैंड है मेन्यू बार, एक बैंड है जो MS वर्ड की स्क्रीन पर
शीर्ष पर होता है, सबसे ऊपर होता है, टास्क बार सबसे नीचे होता है। ठीक है, टास्क बार सबसे नीचे होता है, इधर आपका टाइटल बार होता है, इधर आपका टाइटल बार, फिर यहाँ पर मेन्यूज होते हैं जिसमें फाइल, एडिट, फॉर्मेट, स्लाइड शो, ट्रांजिशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है द डैश टैब हेल्प टू चेंज द टाइप ऑफ पेज, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। डैश टैब पृष्ठ के प्रकार, चित्र या परिदृश्य को बदलने में मदद करता है। कौन सा टैब है जो पृष्ठ के प्रकार को बदलने में मदद करता है? तो कौन सा टैब होगा? देखिए वो होगा लेआउट टैब। लेआउट कैसा होना चाहिए, पोर्ट्रेट होना चाहिए या लैंडस्केप होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हैं वो बदलती हैं लेआउट के माध्यम से। 20 नंबर क्वेश्चन है जोसेफ वांट टू मेक द लेटर इन द वर्ड स्लैंट टू वन साइड, विच ऑप्शन शुड ही यूज। अब आप कहेंगे मैडम जी इंग्लिश वाला थोड़ा सा तिरछा तिरछा नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन की वजह से मैंने तिरछा लगाया। पढ़ो देखो, जोसेफ शब्दों के अक्षरों को एक तरफ झुकाना चाहता है, उसे कौन सा विकल्प इस्तेमाल करना चाहिए? इसी क्वेश्चन की वजह से मैंने ये जोसेफ वाला है जो क्वेश्चन इंग्लिश वाला, ये मैंने थोड़ा तिरछा लिखा है, थोड़ा तिरछा लगाया। और आप ऑप्शन भी देख रहे होंगे, बोल्ड को मैंने बोल्ड किया है, इटैलिक को मैंने इटैलिक से लिखा है, यानी इटैलिक देखो एक तरफ झुका हुआ तो ये इटैलिक होगा ना। और अंडरलाइन क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं। और नंबर लिस्ट क्या होता है, नंबर लिस्ट आपको दिख रहा है ABCD, ये नंबर लिस्ट है, इसको मैं 1 2 3 4 इस तरीके से भी लिख सकती थी, तो ये नंबर लिस्ट होंगी। तो पूरा जो आंसर है वो आपको आपके क्वेश्चन में ही दिख रहा होगा स्क्रीन पर ही, राइट। इसका आंसर क्या होगा, इटैलिक होगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? जोसेफ शब्दों के अक्षरों को एक तरफ झुकाना चाहता है, उसे कौन सा विकल्प इस्तेमाल करना चाहिए? एक तरफ झुकाने के लिए इटैलिक यूज किया जाता है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए Ctrl+B यूज करते हैं, और इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+I, Ctrl+B एंड Ctrl+U। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीरा वांट टू अंडरलाइन द टाइटल ऑफ हर डॉक्यूमेंट, विच शॉर्टकट की शुड सी यूज। बताएं जल्दी, अभी जस्ट पिछली मैंने बताया है, पिछले क्वेश्चन में अमीरा अपने दस्तावेज के शीर्षक को रेखांकित करना चाहती है, उसे कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करना चाहिए? अपने दस्तावेज के शीर्षक को रेखांकित करना चाहती है, यानी कि अंडरलाइन करना चाहती हैं। अब अंडरलाइन के लिए मैंने अभी जस्ट अभी 29 नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अंडरलाइन की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ऑप्शन पे आए, Ctrl+S होता है सेव के लिए, Ctrl+B होता है बोल्ड के लिए, Ctrl+U होता है अंडरलाइन के लिए। अरे भुलक्कर भैया, भुलक्कर लोग हो तुम लोग, कुछ याद नहीं रहता। एंड ये है आपका इटैलिक, याद रखना सीख लो, एग्ज़ाम आ गए 2 महीने बाद, समझ रहे हो? थोड़ा सा आप हो जाएं सतर्क, अपने एग्ज़ाम को थोड़ा सीरियस ले लें। आप कहेंगे ये एग्ज़ाम में पास होंगे तो होंगे, नहीं तो पूरा जिम्मा ठीकरा मैम पे फोड़ देंगे। भैया तुम लोग मेरा कर क्या लोगे ये बता दो। मैं जब बोल रही हूँ कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपके ये क्वेश्चंस आएंगे तो आएंगे, ये बात मैंने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि आपके 25 में से 25 क्वेश्चन पूरे, ऐसे ही नहीं बोला है। थोड़ा कॉन्फिडेंस तो है मुझ में, इतना तो आइडिया है मुझे, एग्ज़ाम मैंने भी दिया है और इतने बच्चों को पास भी मैंने कराया है, तो मैं तुक्का नहीं मार रही हूँ, कोई नई नवेली नहीं आई हूँ कि मैडम जी आई हैं और फेंक रही हैं बड़ी बड़ी बातें। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही क्लासेस करा रही हूँ, कोई फालतू की क्लासेस क्वेश्चंस नहीं करा रही मैं। इनको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ लें, समझ लें। आंसर क्या होगा, Ctrl+U, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है अंडरलाइन के लिए। 31 नंबर क्वेश्चन है इन MS Word यू कैन चेंज द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट टू लुक डिफरेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। MS Word में आप अलग दिखने के लिए दस्तावेज टेक्स्ट को बदल सकते हैं, इस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। किसी भी दस्तावेज को हमें अलग दिखाना है तो कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी, प्रिंटिंग, सेविंग, डिलीटिंग या फिर फॉर्मेटिंग? तो जाहिर सी बात है फॉर्मेटिंग कहलाएगी। अब ऑप्शन पढ़ेंगे। अब किसी भी दस्तावेज को आपको
थोड़ा डिफरेंट दिखाना है तो प्रिंटिंग नहीं होगा, प्रिंट निकल आएगा, वो कोई अलग तो हुआ नहीं, सेविंग भी नहीं होगा, डिलीटिंग भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट करेंगे तो हमारा जो दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा सा अलग डिफरेंट दिखेगा। 32 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अंडो। अंडो की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अंडो एंड रीडो दोनों की बता दे रही हूँ। अंडो की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है एंड आप हमें बताएं रीडो की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। देखिए, अंडो की कुंजी होती है Ctrl+Z। अरे भैया क्वेश्चन तो सारे पढ़ लिया, सॉरी ऑप्शन तो सारे पढ़ लिया करो। आपने Ctrl+B पढ़ा, माना आपको समझ नहीं आ रहा है कि Ctrl+Z अंडो का होगा या नहीं होगा, लेकिन बाकी के ऑप्शन तो पढ़ो। Ctrl+B मैम ने बोला था बोल्ड के लिए होता है, Ctrl+U होता है अंडरलाइन के लिए, राइट, एंड Ctrl+I होता है इटैलिक के लिए, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। अब बचा क्या? जाहिर सी बात है Ctrl+Z, यही हमारा होगा अंडो का शॉर्टकट कुंजी। थोड़ा ये भी कॉमन सेंस लगा लिया करें आप। मैंने क्या बोला? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वैसे तो बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बस कुछ बिल्कुल बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे जो भी स्टूडेंट हैं उनको भी बस कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर उनको चाहिए होता है तुरंत, और वो कहेंगे कि क्लासेस कुछ समझ नहीं आई, क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आए, है ना, और फिर एग्ज़ाम में भी कहेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में आए नहीं है क्वेश्चंस। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो रेगुलर क्लास में आते हैं, मतलब वो अपनी तैयारी वो सच में चिंतित हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। अब कुछ मेरे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर क्लास में आते हैं, वो देखो काजी हैं, आरती बघेल है, गुमनाम है, दीपक कुमार हैं, एंड बहुत सारे लोग हैं। आप कहेंगे साक्षी सिंह, आप कहेंगे मेरा नाम नहीं लिया, तो सभी का नाम देखिए, नाम में कुछ नहीं रखा है, बस मैं आपको वो नाम बता रही हूँ जो मेरे से डेली पढ़ते हैं क्लासेस को, और भी बहुत सारे नेम हैं, राइट। बस क्या होता है कि किसी किसी के कॉलेज की छुट्टी नहीं होती, सब लोग बोलते हैं कि मैडम जी हमारी 4 बजे छुट्टी होती है तो क्लास कैसे लें, हमें आने में टाइम लगता है, राइट। सनी आर्या हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर हमारी क्लास को डेली देखते हैं। तो ऐसे ही अपनी तैयारी करते जाएं, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों की तैयारी रहने वाली है। अब रीडो की मैं बता देती हूँ। Ctrl+Z आपको अंडो की पता चल गई है, रीडो की होती है Ctrl+Y, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट। प्रिंट की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अब आप कहोगे मैडम जी सुनो मेरी बात, तो सुनाओ भैया, सुनो ये कि Ctrl+Z होती है अंडो के लिए, Ctrl+B होती है बोल्ड के लिए, Ctrl+U होती है अंडरलाइन के लिए। तो बचा क्या मैडम? बेटा प्रिंट बचा है। अब प्रिंट के लिए Ctrl+P है, बिल्कुल सही है भैया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया करें, थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़े क्वेश्चंस को याद करके, याद नहीं हो रहे हैं याद कर लें, एक कॉपी पेन ले लें, वहाँ पर Ctrl+Z Ctrl+V जितनी भी मैं शॉर्टकट कुंजी बताती जा रही हूँ, याद नहीं हो रहे हैं तो, वैसे तो बहुत सिंपल है, याद नहीं हो रहे तो एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, लिखते जाइए शॉर्टकट कुंजी, उसको जितनी मैं बता रही हूँ लिखते जाइए, फिर बाद में याद कर लेना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? Ctrl+P होता है प्रिंट के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, क्रिश टाइप द सेंटेंस सून, ही रियलाइज दैट द प्रीवियस सेंटेंस वाज करेक्ट, विच ऑप्शन कैन ही यूज टू चेंज इट बैक। क्रिश ने जल्द ही वाक्य टाइप किया, उसे इसका एहसास हुआ कि पिछला वाक्य सही था, इसे वापस बदलने के लिए वह किस विकल्प का उपयोग कर सकता है। जैसे कि मैंने लिखा आई एम अ टीचर, फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने लिखा है, गलत सही से मतलब नहीं है, ये मैंने लिखा है, फिर मैंने कहा अरे आई एम अनामिका लिखना चाहिए था, आई एम अनामिका, आ टीचर नहीं लिखना चाहिए था, आई एम अनामिका लिखना चाहिए था, फिर मैंने उसको कट कर दिया, राइट। अभी तो मैं पेन लिए हूँ, जब मैं कीबोर्ड से टाइप करती हूँ तो कट क्या होता है, जो बैक स्पेस की होती है उससे कट हो जाता है, यानी कि अक्षर कुछ गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। फिर मुझे याद आया कि नहीं मैं टीचर अनामिका तो हुई मैं,
लेकिन मैं टीचर भी तो हूँ, जो पिछला लिखा था वो मैंने सही तो लिखा था। अब उसको मैं जो मैंने लिखा है आई एम अनामिका, मुझे उसको फिर मिटाना पड़ेगा, फिर टीचर लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बहुत ही देर वाला काम। उसे जल्दी जल्दी लिखना है तो क्या करेंगे, वो अंडो करेंगे, जो मेरा प्रीवियस जो मैंने लिखा था वो आ जाए। तो क्या होगा आंसर, यहाँ पर अंडो है, प्रिंट नहीं है, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट चला गया है ऊपर, अंडो है, ठीक है, ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, पॉल वांट टू सेव हिज वर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट विच लेआउट फॉर्मेट शुड ही यूज फॉर ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ध्यान से पढ़ेंगे, पॉल एक प्रोजेक्ट के अपने वर्ड दस्तावेज को सहेजना चाहता है, उसे सभी आधिकारिक दस्तावेज के लिए किस लेआउट प्रारूप का उपयोग करना चाहिए। पॉल एक प्रोजेक्ट के लिए अपने वर्ड दस्तावेज को सहेजना चाहता है, यानी कि सेव करना चाहता है, उसे सभी आधिकारिक दस्तावेजों के लिए किस लेआउट का प्रारूप का उपयोग करना चाहिए। आधिकारिक दस्तावेज को एक अलग लेआउट होना चाहिए, तो वो लेआउट किस तरीके का होगा, पोर्ट्रेट होगा, लैंडस्केप होगा, कट होगा, अंडो होगा। तो अब ये कट और अंडो तो होगा नहीं, आंसर हमारा होगा पोर्ट्रेट, ऑप्शन ए पोर्ट्रेट। 36 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज अ टूल टू ऑर्गेनाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन एन ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे। डैश बड़ी मात्रा में डेटा को आसान और समझने योग्य तरीके से व्यवस्थित करने का एक उपकरण कौन सा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कोई भी डेटा है, उसको चाहे कितना भी बड़ा डेटा हो, उसमें हम लोग उसको संग्रहित कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, तो वो कौन सा उपकरण होगा, एक्सेल, क्रोम, पेंट या फिर प्रिंट। अब आप कहेंगे पेंट, प्रिंट होगा नहीं, हमने एक्सेल सुना है, एक्सेल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। एक्सेल के बारे में हमने सुना है कि एक्सेल में क्या है कि सारे जो डेटा वगैरह होते हैं, एक्सेल तो अब बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जितना आपका पावर पॉइंट एमएस वर्ड यूज़ नहीं होता जितना कि एक्सेल होता है। तो एक्सेल वो है जिसमें हम अपने डेटा को चाहे कितनी भी बड़ी मात्रा में हो, उसको आसानी से समझने योग्य और व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं एक्सेल में। 37 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन यूजिंग एक्सेल। एक्सेल का उपयोग करके निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, हम उसको दस्तावेज को सेव भी कर सकते हैं। भाई किसी भी एप्लीकेशन में आप जाओ, कोई भी डॉक्यूमेंट आप चाहे पावर पॉइंट में बनाते हो, चाहे एक्सेल में बनाओ, चाहे एमएस वर्ड में बनाओ, आप सेव भी कर सकते हो। संख्याओं के साथ जटिल गणनाएं करना, एक्सेल तो होता ही है फॉर्मूलाज के लिए, गणनाएं करने के लिए, तो ये भी आंसर होगा। दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, प्रिंट द डॉक्यूमेंट, आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, हमारे हो जाएंगे सभी आंसर सही। 38 नंबर क्वेश्चन है, ईच न्यू पेज इन द एक्सेल वर्कशीट इज कॉल्ड अ। एक्सेल वर्कशीट में प्रत्येक नए पेज को डैश कहा जाता है। एक्सेल में प्रत्येक वर्कशीट होता है, देखिए आपको एक्सेल का पता होगा, एक होता है वर्कबुक, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, वर्कबुक में होती है वर्कशीट। अब वर्कशीट के प्रत्येक पेज को क्या कहा जाएगा, प्रत्येक पेज को कहा जाएगा शीट। क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए सीट। 39 नंबर क्वेश्चन है, हर्षा हैज सिलेक्टेड अ सिंगल लाइन ऑफ सेल्स फ्रॉम टॉप ऑफ बॉटम, सी हैज सिलेक्टेड अ। हर्ष ने ऊपर से नीचे तक कोशिकाओं की एक ही पंक्ति का चयन किया, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक एक ही पंक्ति का चयन किया है, उसने एक डैश को चुना है। उसने किस चीज को चुना है, देखो एक ऐसी चीजें होती हैं, आपने एक्सेल देखा होगा, मैं क्या बना रही हूँ, देखो ऐसा होता है, थोड़ा समझा देती हूँ आपको। एक्सेल सभी ने देखा है, यस या नो, यस और नो, प्लीज कमेंट यस और नो। इस तरीके से हमारी एक वर्कशीट होती है, लेकिन हर्षा ने क्या किया है, ये जो स्लाइड है, ये सेल्स हैं, सॉरी स्लाइड नहीं, ये जो सेल्स हैं इनको ऊपर से नीचे तक ये सिलेक्ट किए हैं, ये चीज ऐसे सिलेक्ट नहीं किया है, ऐसे सिलेक्ट नहीं किया है। उसने कैसे सिलेक्ट किया है, उसने सिलेक्ट किया है इस तरीके से, तो उसने डैश चुना है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कॉलम, उसने कॉलम को चुना है। 40 नंबर क्वेश्चन है, मोहित वांट टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ही कैन डू दैट बाय यूजिंग द डैश ऑन द कीबोर्ड। मोहित एक सेल से दूसरे सेल में जाना चाहता है, वह कीबोर्ड पर डैश का उपयोग करके ऐसा करना चाहता है।
आपने ये देखा होगा, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेल। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं खाने, इनको बोलते हैं सेल। अब मोहित को एक सेल से किसी दूसरे सेल में जाना है, इसमें जाना है या फिर इसमें जाना है या फिर इसमें जाना है। एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए मोहित को कीबोर्ड की कौन सी की का उपयोग करना चाहिए? तो कुंजी है वो एरो की, एरो की, जिसको इंटर की भी कहते हैं। नेक्स्ट है, वंजा वांट टू सेव हर एक्सेल वर्कबुक, हाउ कैन सी डू इट? वंजा अपनी एक्सेल वर्कबुक को सहेजना चाहती है, वह ऐसा कैसे कर सकती है? सीधी सी बात है, वंजा है, उसने एक्सेल पे काम किया, अब एक्सेल पे जो काम किया उसे सेव करना है, तो वो कैसे करेगी? बाय क्लोजिंग द शीट नहीं होगा भाई, क्लोज ही कर दोगे तो सेव नहीं होगा, उसे सेव करना है बाय प्रेस कंट्रोल एंड एस ऑन द कीबोर्ड, ये सही होगा। हमने क्या पढ़ा है अभी तक? कंट्रोल CTRL प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस जब भी हम प्रेस करते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाता है, वो सेव हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, त्रिशा इंटर्ड अ नंबर इन ई कॉलम एंड रो 5, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल? अब देखेंगे, कॉलम का नाम है ई और रो का नाम है 5, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल? इस कॉलम पर त्रिशा ने कुछ भी है इंटर किया है, कोई भी टेक्स्ट है उसको इंटर किया है E5 वाले सेल में। तो देखो मैंने बोल ही दिया E5, तो सेल का नाम क्या होगा? E5 होगा, E5 होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वे टू कनेक्ट योर डिवाइस टू द इंटरनेट? आपके डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है? हमें अपने डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो कौन सा तरीका होगा? यूजिंग अ माउस, यूजिंग वाईफाई और मोबाइल डेटा कनेक्शन, यही सही है ऑप्शन बी, वाईफाई या मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी डन यूजिंग द इंटरनेट? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंटरनेट का उपयोग करके किया जा सकता है? अब भाई कौन से ऐसे कार्य नहीं है जो इंटरनेट के प्रयोग से नहीं हो सकते? कौन से कार्य हैं, आप हमें कुछ बता दें। कुछ कार्य जो फनी वाले नहीं, आप कहोगे मैडम जी खाना नहीं बन पाएगा, मतलब ऑर्डर दे दो इंटरनेट को कि खाना बना दो, तो वो बनाएगा नहीं, वो आपको सिखा देगा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। अब इंटरनेट कहेगा कि पंखा चला दो, तो वो पंखा नहीं चलाएगा, कैसे चलाया जाता है, कैसे उसको सुधारा जाता है, ये आपको बता देगा। लेकिन अब हमें देखना है कि इंटरनेट के प्रयोग से क्या क्या किया जा सकता है। कुछ ऑप्शन हमारे सामने हैं, आंसर हमें पता है, ऑल ऑफ द अबव होगा, लेकिन हमें पढ़ने में क्या जाता है, जानना भी तो जरूरी है। शायद किसी को ना पता हो, शायद इंटरनेट का कुछ लोग यही सोच रहे हों कि बस मूवी देखने के लिए या फिर इंटरटेनमेंट के लिए या फिर इंस्टाग्राम चलाने के लिए, शॉर्ट स्क्रॉल करने के लिए है, तो उनको बता दें नौकरी रिक्तियों के बारे में जानकारी के लिए, मतलब कहीं पर प्लेसमेंट निकली हो, जगह निकली हो नौकरी के लिए, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं, वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ नोटिफिकेशन जारी किया गया है, किस चीज़ के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो बहुत सारी वेबसाइट पर जाकर हम देख सकते हैं नौकरियों का विवरण। एक डिजिटल बायोडाटा बनाने और विभिन्न कंपनियों को भेजने के लिए आपने एक डिजिटल बायोडाटा बनाया MS वर्ड पे, राइट, अपनी क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें लिखी कि अभी तक आपने क्या क्या किया है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, कितने आप पढ़े हैं, ये सारी चीज़ें, और किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन बनाएंगे और ऑनलाइन ही आप कंपनियों को मेल कर देंगे, भेज देंगे, तो ये इंटरनेट के माध्यम से हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें कुशल बनाने के लिए कोई भी नई चीज़ें सीखना। हमें कुशल बनाने के लिए, हमें अगर कुशल बनना है, जैसे कम्युनिकेशन, किसी किसी का कम्युनिकेशन वीक होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम किसी से ज़्यादा अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाते हैं, हकलाने लगते हैं, राइट, तो मोबाइल के द्वारा आप बहुत सारे लोगों को सुन सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे कॉन्फिडेंट बोलें। सबसे पहले तो हमें खुद को कॉन्फिडेंट होना चाहिए। लोग अच्छे से क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि वो हमेशा अपने में कमियां देखने लगते हैं, तभी वो हकलाने लगते हैं। कोई भी कन्वर्सेशन होता है, चाहे रिश्तेदारों के बीच में हो, चाहे किसी के बीच में हो, हमें लगता है कि अरे भैया हमारे में तो बहुत कमियां हैं, हमारे मम्मी पापा ने तो हमारी बड़ी बुरी बुरी कही है कि हमारे बच्चे सोते रहते हैं, पढ़ते नहीं है, ये है वो है, तो सामने नहीं आते हम लोग रिश्तेदारों के, भैया आप तो ये ताने मारेंगे।
राइट, ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, तो हमें कुशल बनाने के लिए कोई भी नई चीज़ हमें इंटरनेट सिखाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टॉप बेनिफिट ऑफ यूजिंग द इंटरनेट? इंटरनेट का उपयोग करने के शीर्ष लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं? हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लाभ क्या है, कुछ हमें बताने हैं। संचार की गति, स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, ज़ाहिर सी बात है हम फ़ोन करते हैं, पहले कबूतर से कबूतर से होता था, फिर पोस्ट ऑफिस से हो गया। अब संचार की गति, स्पीड बढ़ गई है कम्युनिकेशन की, फ़ोन उठाया, डायल किया नंबर एंड हेलो, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। सेफ्टी हो गई है, सूचना तक पहुँच, यानी कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, किसी भी इन्फॉर्मेशन तक हमें पहुँचना है तो वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है तो वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, वो सारी जानकारी हम ले सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी क्लास नंबर 12। टॉपिक हमारा वही रहने वाला है, एसेंशियल डिजिटल स्किल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे क्लास नंबर 12 में, यानी कि कल। ठीक है, और संडे को मैं PDF देखूंगी, ढूंढूंगी, नहीं तो बन ही जाएगी। संडे तक आपको मिल जाएगी PDF, ये पक्की बात है। ठीक है, ये मैंने पक्का बोल दिया है, बोल दिया है, बोल दिया है। आपको क्या करना है, बस मेरी वीडियो का इंतजार करना है, मेंबरशिप वाली। ठीक है, मेंबरशिप जिनको लेना है वो ले लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ गए हैं और आपको रिवीजन की भी ज़रूरत है। राइट, चलिए तो मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में। क्लास नंबर 12 होगी, यही टॉपिक हमारा होगा, एसेंशियल डिजिटल स्किल, और ये आपका सिलेबस है। अब आप देख सकते हैं कि हम क्या क्या कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कर चुके हैं, ये वैल्यू सिटीजनशिप कर चुके हैं, बिकमिंग अ प्रोफेशनल 21st कर चुके हैं, कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक इंग्लिश स्किल, एसेंशियल डिजिटल स्किल, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन हो चुका है शायद, हाँ हो चुका है। फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी हो चुका है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप अभी नहीं हुआ है शायद। राइट, मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं है। हम अभी कर रहे हैं ये वाला टॉपिक, एसेंशियल डिजिटल स्किल एंड डाइवर्सिटी इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी हो चुका है, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। ये जब होगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, कैरियर डेवलपमेंट करेंगे, कस्टमर सर्विस करेंगे, गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप, ये सारी चीज़ मैं एक बार चेक कर लूँगी, फिर आपको बताती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हमारे हो चुके हैं और कौन से बाकी हैं। ठीक है, अगली क्लास में कल मैं आपको बता दूंगी। अभी मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेके, लेकिन कल मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से बता दूंगी कौन कौन से टॉपिक हमारे हो चुके हैं और कौन कौन से हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको कल की क्लास में शाम के 4 बजे।